जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भय औसानी मैया के एक सुंदर सी कथा लेके। ई कथा यानी किसान के ऊपर आधारित बा। कथा में सुने कैसे किसान को उनके कर्म का फल मिला। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने, कमेंट करके बताओ कथा कैसन ला। कमेंट में जय माता दी भी जरूर लिखें और कथा अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी हैं। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी हैं, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद प्यार दुलार सब अपने बहन के ऊपर बनाए के रखिए। और यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान महारानी की जय। बात बहुत पुराने समय का है, जब खेती बाड़ी बैल वैल से होत रही। बैल हल जोतत रहन, दंवरी नाद जात रही और वही से अपन दाएं वही जात रहा, दाना निकाल जात रहा। तब मशीन के जमाना आए रहा। ये वही समय की बात है कि एक गांव में एक ठो किसान रहत रहा और किसान के खेती बाड़ी बहुत लंबी रही। कईयो हरेक खेती रही तो उनके कईयो ठू बैल रहन, कईयो ठी गाय रही, भैंस रही, बहुत सारा जानवर पाले रहन। और खेती बाड़ी भी भाई लंबी रही, उनके हरवा चरवा कुल कईयो ठी रहन। तो अपन होत रहा, पैसा रुपया कमी ना रहा है। तो एक समय की बात है इसे कि किसान के जोन जानवरे रहन सब, वह जानवरन में एक ठू बैल रहा। वो बहुत बुढ़ा हो रहा और वो बैल बहुत बुढ़ा हो रहा। वो कुछ ना हर में जैसे हर वर ना चल पावत रहा, हरे में नाधी ना मिलत रहा। वो बुढ़ा हो रहा, चले ना पावत रहा भाई। और ना दंवरी में ओका काम हो पावत रहा, कुछ ना हो पावत रहा। अब एक ठी गाय रही, वो बहुत बुढ़ी हो गई रही। तो जब बहुत बुढ़ी हो रही तो न भाई बच्चा देत रही और ना दूध देत रही, वो ठाठ रही। तो गैयों को वैसे खियावे के पड़त रहा और बैलवो को वैसे खियावे के पड़त रहा। तो किसान जौन रहन उनका ये चीज़ बहुत खलत रहा भाई। और जौन जानवर पाले रहन, गाय रही, भैंस रही, बैल रहन, तो सबकर काम रहा भाई। बैल जौन रहन उनसे खेती बाड़ी कई जात रहा, कईयो हरेक खेती रही तो जोताई उताई में कामे आवत रहा। नाधी लेत रहन, हरवाहे लई जात रहन, दंवरी दाई जात रही, दाना भूसा अपन होत रहा। और गईये जौन रहत रही, भैंसिए रहत रही, अपन दूध उध देत रही तो खियावत रहन, ना खलत रहा। लेकिन ये दुई ठू जौन रहन, एक ठू गाय और एक ठू बैल, इनके सब एकदम निरर्थक उनका लागत रहन। ये ना सोचत रहन कि भाई जब ये ठीक ठाक रहन तो हमारा कितनी सेवा कहे हैं, हमरे खेती बाड़ी में कितना मदद कहे हैं। तो अब ये असहाय हो गए हैं तो इनके हमका खियाओ पियाओ हमार धर्म बा। लेकिन ना, किसान बहुत स्वार्थी रहा। तो वो अपन ऐसे सब जानवर के साथ करत रहा। जब वो जानवर काम लायक न रही जाए तो ओका खोल देत रहा, हकाल देत रहा। तो वैसे जौन गैया रही एक ठू बैल रहा, एका दुइनों का अपने खूंटा से खोल के और हकाय देहन और हाँक देहन। लेकिन भाई अब जानवर जौन हमेशा अपने खूंटा पे रहा है और पालतू जानवर हैं तो बार बार वह खूंटा पे आवत हैं जरूर कि हम जाब कहाँ, खा पियब कहाँ। तो बार बार घूम घूम बैल और गाय वहीं आवे। तो किसनों का कहन मारन बहुत मोट ठू ठेका ले रहन, वहीं से गाय का और बैल का दुइनों को खूब मार वार के अपन भगाई देहन, अपन सेवार ढकाई देहन, गांव से बाहर भेज देहन कि जौने फिर ये सब लौट के नहीं आवे पावे। और किसान के परिवार में उनके मेहरारू के अलावा दुई ठो उनकर बेटवा रहन। और वह सभी देखत रहन कि हाँ हमार जौन पिता हैं, जौन जानवर निरर्थक हो जात हैं उनका ये हमेशा भगाई देत हैं, उनका चारा पानी ना देते हैं। ये चीज़ वे सब देखत रहन। तो जब भगाए देहन किसान तो भाई अब का करें, गाय और बैल दोनों बेचारे बहुत असहाय हो गए, निकल गए वहीं अपन जंगले जंगले जाए, बने बने अपन बेचारे दुइनों जौन घास फूस पावे वह चरें। और चरे के बाद अपन कहूँ तालाब रहे, पोखरा रहे, नदी रहे, कहूँ रहे अपन पानी वानी पियत रहन। लेकिन अब उतना भरपेट तो ना खाए के पावत रहन। और अपने मने में एक दुख तो जरूर पाले रहन, जौन बैल रहन और गाय रहन दोनों जने, कि देखा जब तक हमरे शक्ति रही, ताकत रही, जब तक हम अपने मालिक के सेवा के तब तक कितना ध्यान से हम खियावत पियावत रहन, चूनी चलावें, चोकर चलावें, दाना भूसा खियावत रहन, हरियर चारा काट के देत रहन, समय समय पानी पियावत रहन, इतना ख्याल रखत रहन। अब आज हमरे सबके जांगर ना रहिए और बैलो कहन देखा अब हमहू काम ना कह पाई, न हम हरे मन के काम कर पाई, न हम उनके दंवरी में काम कर पाई, ते नाते हमें निकार देहन। गईयो कहीं हमहू अब दूध ना दे ते नाते से हमहू निकार देहन। इंसान कितना स्वार्थी होत है। तो गईयो भाई वस्त ना, लेकिन उनके अंतर आत्मा से बहुत बड़ा श्राप निकला।
ई श्राप निकरा किसान के प्रति कहीं जा। जैसे तू हमरे सबका निरर्थक समझ के और बाहर निकाल देहा और हमरे गिरे दिन पे तू साथ नाय देहा। जब तक हम सेवा के तोहार तब तक तू हमें खियाया पियाया, और जब हम सब निरर्थक होई गए, असहाय होई गए, ताकतहीन होई गए, तो तू हमका निकाल देहा। वैसे तोहू सब जब ताकतहीन होई जाबा तो तोहू तोहार लड़के बच्चे निकाल दई हैं, जब तोहू कोनो काम लायक न रह जाबा। यह शराब दी गौ माता। तो वैसे एक दिन की बात है कि गईयऊ और जौन बैल रहन दोनों जने आपन साथवे रहे और चरत 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 बहुत दूर निकल गए। सवेरे एक टाइम रहा 8-9 बजत रहे और दूर निकल गए भाई, और चरत चरत गर्मी का महीना रहा तो प्यास गए बहुत जोर। अब इधर उधर कहीं न पोखरा दिखात रहा न कोनो तालाब दिखात रहा, कहाँ से पानी पिए। तो पानी की तलाश में दोनों जने भटके लागन। भटकत भटकत पहुँचे एक नदी के किनारे। अब वह नदी तो रही बहुत, लेकिन गर्मी से नदी भी सूख गई। अंदर तक जाए के तब पानी मिलत रहा पिए, तो गए वैसा वहाँ पानी पिए। और पानी पी के नदी के अंदर से जब बाहर आए तट पे, तो वह देखें कि वह पूजा होत रही। कुछ सुहागिन बैठ के वह पूजा करत रही। एक ठो पेड़ रहा वहीं जबरदस्त पिपरे का नदी किनारे, और वही पिपरे के पेड़ के नीचे बैठ के चौतरा के लगे सब पूजा करत रही सुहागिन। तो गईयो जौन बैल रहन दोनों जने वहीं रुकी गए, देखे लागन कि देखी कौन पूजा है। अच्छा लागत रहा उनके सबका पूजा कथा पूरा सुनन। अब ये ओसान मैया पूजा रहा है, वह अपन लाई चबैना और जौन गुड़ मीठा कुल धरा रहा, प्रसाद भोग लाग रहा, माई की पूजा होत रहा। चौकी ओकी धई के साथ सुहागिन अपन पूजा करत रही। तो दूरे से सभी देखे न पूजा सुनन कथा सुनन, तो इनका सबका बहुत अच्छा लाग। और वहीं ओसानी मैया से अनहु दोनों जने प्रार्थना कहन कहन हे माई, हम सब बहुत संकट में है, हमरे सब असहाय है, हमरे सबके बिल्कुल ताकत ना रही बा, तो हमार जौन गोसैया रहा हमका सबका निकाल दे इस घरे से। अब हमरे सब बहुत परेशान रही थे। हे माई हमहू को मुक्ति दे दा दोनों जने का, हमरे सब अब मुक्ति चाहिए थे। ये बार बार प्रार्थना वहीं जब तक पूजा भय अपन करत रहे। तो माता रानी की बहुत दया आए गाय के ऊपर बैल के ऊपर। तो कुछ समय बीता तो गाय का और बैल के दोनों जने के मृत्यु हो गए। और दोनों जने की मृत्यु हो गई तो माता जी के आशीर्वाद, माता जी के कृपा की वजह से दोनों जने पुनर्जन्म भय। और दोनों जने राजक घरे में जन्म लेहन, एक जने दूसरे राजक घरे में, एक जने दूसरे राजक घरे में। वह राजकुमारी हो गई, वह राजकुमार हो गए। तो अगले जन्म में जब दोनों जने राजकुमार राजकुमारी हो गए न, संजोग ऐसे माता जी भिड़ाइन कि दोनों जने की फिर शादी हो गई। अब दोनों जने की शादी हो गई तो फिर एक घरे में रहे लागन, एक महल में रहे लागन और राजा रानी बन गए। तो अवसान माता के कृपा से उनके आशीर्वाद से इनके सबका तो मामला इतना अच्छा हो गए। और हर जौन किसनऊ रहन धीरे धीरे समय बीता तो भाई उन्हों बुढ़ानन, और बुढ़ानन धीरे धीरे उन्हों के शक्ति छीण होएला, काम काज करे के शक्ति ना रह गई एकदम। फिर धीरे धीरे एकदम बेकार हो गए, कुछ ना कह पावत रहन। तो गाय माता जौन शराब देहे रही ऊ शराब उनका भाई लाग, कुछ तो शराब लाग, कुछ बचपन से लड़के देखत रहन कि जे निरर्थक हो जात होका निकाल के हटाए दिया जात घरे से। उनके पिता ये करत रहन। तो भाई जौन कई के आदमी दिखाए आगे ओकत मिले ही बाय, ये बहुत शिक्षापूर्ण कहानी बा। नाते से हमेशा ऐसा काम करे के चाहिए कि जौन दूसरे के लिए अच्छा हो। जब आदमी दूसरे के लिए अच्छा करे तो उसके लिए अच्छा होए जरूर। तो ऐसे किसान जौन काम करते रहन वैसे उनके लड़के भाई देखे रहन। तो जब उन्होंने निरर्थक हो गए तो उनके दोनों बेटवे कहन कि पिताजी अब तू कोनो अर्थक ना है, नाते से अब तोहार घरे में रहे कोनो हक ना बा, अब तो का घरे में से निकल जाए के चाहिए। और हम तो का निकारत है दोनों भाई, अब तू घरे में ना रहा। तो बूढ़ो अवाक हो गए जौन किसान रहन। कहन भैया तोहरे सबका हम पाले पोसे इतना बड़ा के है, आवाज तू कहा थे घरे में से निकल जा, हमारे बनवा घर दुआर है और हम इतना कहे तोहरे सबका खातिर, और जब तक खटे कमाए खियाए तब तक हम तोहार सबके बाप रहे। अब हम निरर्थक हो गए तो घरे में से निकारत है या। तो दोनों लड़के कहन पिताजी एका तुहिन से सीखे है। तो वो अवाक हो गए, कहन हमसे कहो सीखे है या, हम अपने पिता थोड़ो घरे में से निकारे रहे। अब वो लड़के कहन अब तोहरे पिता तू घरे में से निकारे रहा ना निकारे रहा, एक हम देखबे ना के भाई तोहरे पिता के तो हम देखे ना है, हमरे आए से पहले पैदा होए से पहले तोहार पिता खत्म हो चुका रहन, मर चुका रहन। काव के काव ना के का हम ना जाने। लेकिन जितना जानवर तोहरे घरे में रहत रहन अपने घरे में, और जब तक उनके जीव जांगर रहत रहा सेवा करते रहन, चाहे गाय हो चाहे बैल हो,
तब तक तू रखत रहा, बड़े प्रेम से खियावत रहा, पियावत रहा। और जैसे वह सब शक्तिहीन हुई जात रहन, उनके शक्ति क्षीण होत रही, बुढ़ात रहन, तैसे तू घरे में से निकाल देत रहा। तो बचपन से हम सब यह शिक्षा ले है कि जे निरर्थक हो जाए ओका घरे में से निकाल दिया जाता है। ते नाते से अब तू घरे में से निकल जा, अब तो ओका घरे में ना रखब। जबरदस्ती दोनों बेटवे उनका निकाल देहन जो उनकी सनऊ रहन। जब घरे में से निकाल देहन तो नहु आपन यहार वहार भटके लागन, बड़ी तकलीफ बे, ना कहीं खाना, ना कहीं पीना, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ। अब अपने कर्म पे वो पछताए लागन कि हाँ, हमार कर्म वास्तव में बहुत खराब रहा। जैसे हमें इतनी तकलीफ होत बा, वैसे वह जानवरों को तो भाई तकलीफ होत रही होए, जब खाए पिए के ना पावत रहन। हम निरर्थक समझ के उनका सबका हटाए देत रहे। अब आज वह दशा हमरे साथे भय बा। तो एक ठो जंगले में बैठ के किसान खूब फूट फूट के रोवत रहन, अपने कर्म पे पछतात रहन कि हम बहुत गलत के, हमार कर्म बहुत खराब रहा। वही कर्म का दंड हमें मिला बा, आज हमार लड़के वही कर्म का दंड हमें देहे हैं। और सही बात भी है, हम बहुत गलत किए रहे। जब अपने साथे ये स्थिति भय तब उनका समझ में आए कि हम गलत करे रहे। वहीं खूब रोवत रहन फोट फोट के। और वही समय अवसानी मैया एक ठू बुढ़िया माई के वेश में सोटी लेहे आई उनके सामने खड़ी भई, कहीं कि का बात है किसान, काहे रोवत है, कौन संकट बा। तो किसान मूड़ी उठाइन कहन, हे मतवा, हमारे ऊपर बहुत संकट बा, ई संकट तोहरे ऊपर आवे वाला बा। तो अवसान माता कहीं ऊ कैसे, कहन इहे जमाना बा, जब तक हम खटत रहे, काम करत रहे, खियावत रहे अपने लड़कन के लिए, काम करते रहे, तब तक हमारे लड़के हमें पिताजी पिताजी कहत मुँह ना खियात रहा। अब आज हम निःशक्त हो गए, अब हम कुछ कह ना पाई तो हमारे लड़के हमें घर से निकाल दे हैं। और तुहू अब बुढ़ाई गए हो, तोहरो लड़के घर से निकाल दे हैं, एका जाने रहू। तो अवसान माई जौन बुढ़िया माई के रूप में कहीं कहीं किसान सब ऐसे ना करत, ये तोहरे कर्म का दंड है। तू जवन कह के दिखाया है वह तोहार लड़के सीखेन है। अगर तू अच्छा कहे होत्या जीव जंतु के साथे, इंसान के साथे, तो तोहार लड़किया ओका सीखतेन और तोहरे साथे वह करतेन। एका न जाना तू कि जौन तोहार लड़के दूसरे के साथे बुरा करतेन तोहरे लाके साथे अच्छा करी हैं। यह नाते से हमेशा अच्छी शिक्षा दिया करा। तू जानवरन के निकाल देत रहा घरे में से, जब वह काम ना करे लायक रहत रहन, बुढ़ाई जात रहन, तो वैसे तो सीखे रहन लड़के तोहार, तू निकाल देन, कौन में दुख वाली बात बा। तो किसान अपने गलती फूट फूट के रोवे लागे, उनके चरण पकड़ लेहन, कहन हे माई, तू तो बहुत अच्छी बुद्धि बतावत हो, बहुत बढ़िया समझावत हो, लेकिन ये बुद्धि तू पहले बताए हो तू तो अच्छा रहा, अब तो हम गलती कह चुके, अब हम का करी। अब तो कोनो कीमत में हमारे लड़के हम अपने घर में न रखिए, हमारे घर हमारे लिए बेगाना हुई बा। अब हम कहाँ जाई, कहाँ रही, कहाँ खाई, बुढ़ापा में हम कैसे का करी, हम समझ ना पावत है। ये तो हमारे रच्चो शक्ति ना बा। तो अवसान माता कहीं चिंता मत करा, अगर तुम्हें सच्चा में पछतावा होत बा तो पछतावा से बड़ा प्रायश्चित कोनो चीज है ना। ठीक है, तुमसे गलती भय, अब तोहार लड़के अपन गलती जरूर सुधरी हैं, तू परेशान ना भा। तू यहीं जंगल में बैठा रहा, थोड़ी देर बाद तोहार लड़के आई हैं और तोहका लिया के जई हैं। तो कहन हे माई, ऐसा संभव बा। किसान कहन तो अवसान माता कहीं बिल्कुल संभव बा, तू चुपचाप से ही बैठा रहा। तो अवसान माता का कहीं वही बूढ़ी माई के रूप में गई किसान के लड़कन के लगे, कहीं किसान के लड़किया लोगे तोरे सब बहुत बड़ी गलती कहे है। तो सब कहन का बुढ़िया माई, तो कहीं कि जौन अपने बाप का घरे से निकाल दे, तोहार बाप तो का पालन पोषण, अब तू घरे से निकाल दे, अब कहाँ जाइए बुढ़ापे में। तो लड़के कहन हे माई, ये तो हम पिताजी सीखे है, पिताजी जैसे करत रहन वैसे हम कहे है। तो माता जी कहीं कि तू पिताजी से सीखे है, और तोहरो सबके छोट छोट लड़कियां हैं, और तोहार सबके लड़के तुमसे सीखत हैं। जैसे तू अपने पिताजी के निकाल देहा घरे से, वैसे जब तू बुढ़ाबा तोहरो सबके लड़के निकाल दही घरे से। नाते से अपन बुद्धि सुधारा और जाए के माफी मांगा, अपने पिताजी के अपने घरे में लेके आवा। तो फिर दोनों जने के आँख खुली गए, सोचन कि हाँ ये तो सही है, जैसे हम अपने पिताजी से सीखे रहे यह कहे, वैसे तो हमारे सबके लड़के वो सीखत हैं। तो दोनों जने डरानन, बुढ़िया माई कहीं अब वही समय बा जाए के लिए आया बा। तो सब कहन पता नहीं कहाँ गए हमारे पिताजी। तो बुढ़िया माई बताई भाई उनके पता कहीं कि वही जगह वही पेड़ के तरह बैठा है, जाए के लिए आया बा। तो दोनों लड़के गए पिताजी से अपने माफ़ी मांगे, कहें पिताजी चला घरे, हमसे बहुत बड़ी भूल भाई।
तो जौन किसान रहन कहन बेटवा, भूल तो हमसे बहुत बड़ी भय रही, जौन हम सिखाए वही तू सीखिया। लेकिन हम ना जानत रहे दाईक परैया माईक धरी रहत है। एह नाते से हम बहुत बड़ी भूल केहे रहे, लेकिन अब हमें पछतावा बा। और अच्छी बात ई है कि तू ई भूल ना केहा, नहीं त कल के तोहरे साथे इहे होत। तो लड़के कहन भूल तो हम कह चुका रहे पिताजी, तो बुढ़िया माई भला होए, बुढ़िया माई गई हमें समझाई और हम सब समझ गए। यही नाते तोहका लियावे आए है। तो आदर सम्मान के साथे किसान के फिर उनका लड़के वापस लइयेन अपने घरे और अच्छे से मान सम्मान के साथे उनका रखे लागेन। तो औसान माता के कृपा से किसान के लड़के भी सुधर गए, किसान भी सुधर गए, अपने गलती के एहसास भय। और जौन बैल और गाय रहेन वो सब अगले जन्म में राजा रानी बन गए, माता रानी की कृपा से अच्छी जिंदगी जिए लागेन, दानी हुई गए, धर्मी हुई गए, सब अपन दान धर्म करे लागेन। तो जैसे माता जी उनके सबके ऊपर अपन आशीर्वाद बरसाई, वैसे जे कथा कहे वह के ऊपर आशीर्वाद बरसावा माई, और जे कथा सुने वह के ऊपर आशीर्वाद बरसावा। यही साथ कथा समाप्त होत बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान महारानी की जय। तो वैसे